अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईरान और इसराइल में जारी लड़ाई को एक हफ़्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और अब ये जानना बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो किसका ज़्यादा नुकसान होगा, कौन इस लड़ाई को सस्टेन कर पाएगा और किसके यहाँ अब बेचैनी बढ़ने लगी है, कहाँ इस पर गुफ्तगू और बहस हो रही है। मैं अपना तज्ज़िया बताऊँगा कि अगर लड़ाई लंबी चलती है तो किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है। इस बीच ये जानना ज़रूरी है कि इज़राइल में अब इस हवाले से क्या बातचीत हो रही है। इज़राइल का जो दानिश्वर तबका है, वहाँ के जो एक्टिविस्ट है, वो सोशल मीडिया पर किस तरह के रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और ईरान के जो दानिश्वरान हैं वो क्या कह रहे हैं। ईरान के लोगों से मैंने बातचीत की है, मैंने इंटरव्यू भी किया है ईरान में रहने वाले एक मशहूर इस्लामिक स्कॉलर का, जिनका नाम है जनाब ज़मीर अब्बास जाफरी। अब ज़रूर उस इंटरव्यू को सुनिएगा तो उनका तो यही कहना है कि ईरान यही चाहता है कि जंग लंबी चले। जंग जितनी लंबी चलेगी ईरान का उतना ही फ़ायदा और इज़राइल का उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान के पास इतने मिसाइल हैं कि अगर 6 साल तक रोज़ाना ईरान मिसाइल लॉन्च करता रहे इज़राइल पर, तब भी उसकी जो मिसाइल है वो ख़त्म नहीं होने वाली है। और अमेरिका को, इज़राइल को, मोसाद को अभी भी ईरान की ताकत का कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग सका है। उधर इज़राइल को इस बात का अच्छी तरह यकीन है कि ये जंग जितनी लंबी चलेगी उसका उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा और इसी वजह से ईरान ने हमेशा ये हिकमत अमली अपनाई है कि अपनी एयरफोर्स से दुश्मन मुल्क पर हमला करो, 2-4 दिन में उसके तमाम जंगी असासों को, अस्करी जो ताकत है उसको ख़त्म कर दो, ताकि उसके पास रद्द अमल का ऑप्शन ना रहे और फिर वो कार्रवाई ना कर सके। लेकिन ये जो सोच थी इज़राइल की वो ईरान में उल्टी पड़ गई है, गलत साबित हुई है। 1967 की जंग में या 1954 की जंग में या उससे पहले 1948 की जंग में इज़राइल ने यही क्या था। इज़राइल ने ख़ुद अपने फाइटर प्लेन को उड़ाया, पूरी तैयारी की और मिस्र के जो आर्मी थी उसका जो एयरफोर्स का एक तरह से अड्डा था जहां जंगी जहाज रखे हुए थे, उन सब को तबाह बर्बाद कर दिया। शाम के फौजी अड्डे पर हमला करके उसके तमाम फाइटर प्लेन्स को तबाह कर दिया, उर्दून के फाइटर प्लेन को तबाह कर दिया और उन मुल्कों के पास अपने दिफा का ऑप्शन नहीं बचा था। 13 जून को भी इज़राइल ने कुछ ऐसा ही किया। इज़राइल को इस बात का यकीन था कि ईरान फाइटर प्लेन से इज़राइल पर हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको अंदाज़ा था कि वो मिसाइल से हमला करेगा। चुनांचे मिसाइल को जाकर के तबाह बर्बाद करने का मंसूबा बनाया इज़राइल ने, लेकिन बाद में सच्चाई ये सामने आई कि उस दिन ईरान ने इज़राइल को भी ज़बरदस्त धोखा दिया, एक जाल में फंसाया। दरअसल मिसाइल के जिन ज़ख़ीरों पर, जिन मिसाइल का जहां जो पूरा एक ज़ख़ीरा रखा हुआ था, वहां इज़राइल ने हमला किया था, वो फ़र्ज़ी मिसाइल थी। ईरान को अंदाज़ा था, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इज़राइल पहली कोशिश में ईरान के तमाम मिसाइल के ज़ख़ीरे को नुकसान करना चाहेगा। चुनांचे डुप्लिकेट मिसाइल बनाकर रख दी गई। इज़राइल ने उन मिसाइलों पर हमला कर दिया और इज़राइल इस खुशफहमी में मुब्तला हो गया कि उसने ईरान के मिसाइल के स्टोरेज को ख़त्म कर दिया है, ज़ख़ीरा तबाह हो गया है और ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाएगा। लेकिन मिलिट्री हेड्स जो थे, जो टॉप कमांडर्स थे, जासूसी की बुनियाद पर उनकी शहादत हो गई, तो रीग्रुपिंग में ईरान को 10-12 घंटे का टाइम लगा। उसके बाद ईरान ने मिसाइलों से जो जवाब दिया है, तो अब इज़राइल की हालत ख़राब होने लगी है और इज़राइल के जो एक्टिविस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातें लिख रहे हैं उससे साफ है कि जंग जितनी लंबी चलेगी इज़राइल का उतना ही नुकसान होगा। इज़राइल में तबाही और बर्बादी बढ़ती जाएगी और वहाँ की आवाम का जो गुस्सा है अब वो बढ़ने लगा है। 5000 से ज़्यादा जो इज़राइली है वो बेघर हो चुके हैं। पिछले 600 दिनों से, कह लीजिए 22 महीने से वहाँ की जो आवाम है 1 घंटा भी बराबर नहीं सो रही है। अभी तो ईरान से मिसाइलों की बरसात होती है, लेकिन इससे पहले यमन से मिसाइल आते थे, उधर लेबनान से, या फिर ख़ुद हमास रॉकेट लॉन्च करती है। तो अमन और सुकून इज़राइल में नहीं है। उनके जो बंकर्स है वो कम पड़ गए हैं, जो उनके शेल्टर हाउस है वो कम पड़ गए हैं। एयर स्पेस इज़राइल का पूरी तरह बंद है और ये जो मरने वालों की तादाद है अब वो भी बढ़ने लगी है और तकरीबन 90 से ज़्यादा लोगों की 14 जून के बाद ईरान के जवाबी हमले में हलाकत हो चुकी है। 1600 से ज़्यादा ज़ख्मी भी हो चुके हैं, जिस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। और अब ईरान के लोग क्या कुछ लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर वो देखिए। एक यूज़र है ईरान का जिसका नाम है कोस्टा बलेक और ये हिब्रू लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ ट्विटर का गूगल ट्रांसलेट भी मैंने कर दिया है।
इसने जो लिखा है वो बहुत ज़्यादा अहम है। इसने लिखा, पहले लम्हे से ही ईरान की ये हिकमत अमली और पॉलिसी थी कि इजराइल को एक तवील और थका देने वाली जंग में घिसेटा जाए। अब तक वो इसमें कामयाब रहा है। इजराइल का प्लान ये था कि एक दिन उसने हमला कर दिया, ईरान का सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका जो एटम बम या कह लीजिए एटमी तवानाई के जो उसके साइट्स थे वो तबाह हो गए और ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन एक हफ्ते हो गए और ईरान का जवाब जारी है और इजराइल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इनका कहना है कि इस जंग में जो कुछ हुआ है अब तक उसमें ईरान का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और ईरान की जो पॉलिसी थी उसमें ईरान कामयाब है। एक और कोस्टा ब्लेक ने एक और ट्वीट किया और उसमें इसने दरअसल किसी को जवाब दिया कि इजराइल की जंगी लागत कहीं ज़्यादा है, इसलिए इजराइल का मफाद यही होना चाहिए कि एक ज़ोरदार हमला हो और सब कुछ ख़त्म। जबकि ईरान अगरचे उसके पास इक़्तिसादी गहराई नहीं है, फिर भी वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। बहुत अहम फ़र्क है और इसी वजह से जंग जितनी लंबी होगी ईरान को उसका फ़ायदा होगा। एक और टमर अमेर है, एक यहूदी है, इजरायली शहरी है। इसने हिब्रू ज़बान में लिखा है ट्विटर पर, ईरान माशी तौर पर इजराइल के मुकाबले में कमज़ोर मुल्क है और उसी ने पहला हैरान कुन हमला बर्दाश्त किया है, इसलिए बात काफ़ी मंतकी है कि वो जंग को तूल देना चाहेगा। 13 जून का जो हमला था वो बहुत ज़्यादा अहम था, करो या मरो का मुकाबला था। अगर 13 जून के हमले के बाद ईरान पीछे हट जाता, वो जवाब नहीं देता, तो फिर ये इजराइल की पूरी जीत थी। लेकिन 13 जून का ख़तरनाक हमला, आप अंदाज़ा लगाइए, 20 से ज़्यादा टॉप कमांडर को इजराइल ने शहीद कर दिया, तमाम साइट्स को निशाना बनाया और 12 घंटे तक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी हमले को नहीं रोका, कोई जवाब नहीं दिया। उसके बावजूद ईरान में इतनी ताकत है कि लोग मुनज़्ज़म हो गए और इन लोगों को जवाब देना शुरू किया। और इसी वजह से जो तज्ज़िया है बहुत ज़्यादा अहम माना जा रहा है कि हल्के में नहीं लिया जा सकता है। कुछ और लोगों ने इसी तरह का तज्ज़िया किया है। देखिए, ये एक यूज़र है जिसका नाम है टोमर प्रीशस। इसने लिखा कि एक दिन ज़रूर आएगा जब हम जीत का जश्न मनाएंगे और तारीख़ रकम होगी। तो इसको एक दूसरे यूज़र युवा गोरोविस या कह लीजिए युआफ गुरफ्यास ने जवाब दिया, जिसने अरबी में अपना नाम लिखा है कि ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है कि ये तारीख़ कैसी दिखाएगी और आया ये तवील मुद्दत में हमारे लिए फ़ायदा मंद साबित होगी या नहीं। एक और यूज़र इसने ही एक और ट्वीट किया और जवाब दिया दरअसल किसी को, इसलिए मैं घबरा जाता हूं कि जब कोई अजीम दिन लिखता है, क्योंकि अभी तक ये वाज़े नहीं है कि दिन किस लिए अजीम होंगे और किसके लिए। क्योंकि एक हफ़्ते की लड़ाई में 13 जून से आज तकरीबन 20 जून हो गए और इस एक हफ़्ते में इजराइल को लगातार ईरान जवाब दे रहा है। अमेरिका की धमकियों के बावजूद ईरान पीछे नहीं हट रहा है, सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया है। तो अब जो इजरायली अवाम है वहाँ बुज़दिली है, मायूसी है। दूसरी तरफ जो ईरानी अवाम है वहाँ के जो जज्बे हैं बुलंद है, वहाँ के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, या खैबर खैबर, या मौला, या जैश मोहम्मद कादिमुन। तो ईरानियों का हौसला बुलंद है और जो इजरायली अवाम है उनका हौसला अप डाउन होता जा रहा है। एक और ये खातून है हेगर साइड्स या हाजिर सेदस इसको कह लीजिए। इसने एक ट्वीट किया, दरअसल इसके ट्वीट का जो पस मंज़र है वो मैं पहले बता देता हूँ। 19 जून को ईरान ने इजराइल पर सिजील मिज़ाइल से और खैबर मिज़ाइल से हमला किया और इन दो मिज़ाइलों के हमले ने इजराइल में बहुत बड़ी तबाही मचाई। 50 से ज़्यादा की बैक वक्त हलाकत हो जाती है, 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं और अफरा तफरी है, हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के वहाँ बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। फिर वो शख्स जब साइट्स पर जाता है विज़िट करने, तो वहाँ जा कर के उसने कहा कि आप लोग घबराए नहीं, इस जंग की जो कीमत है सभी कर रहे हैं, मैं भी अदा कर रहा हूं। मेरे बेटे की शादी 2 बार कैंसिल हो चुकी है। मेरी बीवी सारा जो बहुत प्यारी है वो बहुत ज़्यादा गमज़दा है, लेकिन वो मेरा साथ दे रही है। तो मैं ईरान की एटमी ताकत को ख़त्म करने के लिए भी कुर्बानी दे रहा हूँ, मेरी बीवी कुर्बानी दे रही है। इसलिए आप लोगों की अगर जान जा रही है, आपके रिश्तेदारों की मौत हो रही है, आप घर से बेघर हो रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब कुर्बानी दे रहे हैं। ये जो बयान था बेंजामिन नेतन्याहू का, इस पर वहाँ के लोगों ने रिएक्शन दिया और हाजिर सेडिस ने लिखा, मैंने वीडियो देखी है फिर भी यकीन नहीं आता कि उसने वाकई ऐसा कहा। क्या वज़ीर आज़म है हमारे पास,
उसके जिस्म में अपने सिवा और अपनी फैमिली के सिवा किसी इंसान की तकलीफ़ और दर्द के लिए ज़रा सा भी रहम नहीं, वो वाकई खौफनाक है। एक और ने उसी वीडियो पर लिखा, लोगों ने अपना घर खो दिया है एक ऐसे मिसाइल की वजह से जिन पर 2000 किलोमीटर दूर से आकर गिरा, और वो शख्स अपने बेटे की शादी और अपनी बीवी की बहादुरी की बात कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे उस इंसान को किसी ऐसे सैयारे से लाया गया हो जिसका नाम एस्परगर है। और इस तरह की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि 16 जून को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे की शादी तय थी, पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ईरान के मिसाइल हमले के डर और खौफ की वजह से वो शादी कैंसिल करनी पड़ी। खुद अवाम में बहुत ज़्यादा उसकी तनकीद भी हो रही थी। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू की जो वाइफ है सारा, वो तैयार नहीं थी, वो हर हाल में उसी डेट में शादी करना चाह रही थी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ा, समझौता करना पड़ा कि मान जाओ वरना हमारी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। एक और खातून है जिनका नाम है बिरिंग मिरिंड, हिब्रू में इन्होंने अपना नाम भी लिखा हुआ है और हिब्रू में ही इनका कमेंट है और अंग्रेजी में इसका तर्जमा है गूगल ट्रांसलेट के जरिए, और उर्दू में जो इसका तर्जमा है वो मैं आपको पढ़कर बताना चाह रहा हूँ। ये जो मैसेज है बहुत ज़्यादा दर्दनाक है। भले ही इजरायली है, यहूदी है, लेकिन अगर आप एक इंसान होने के नाते देखें तो ज़रा समझिए कि इजरायलियों को, यहूदियों को कितनी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, वो मज़े कर रहा है, वो बंकर में छुपकर सुकून की नींद सो रहा है और पूरी आवाम को उसने बेसहारा छोड़ रखा है। और आपको अंदाज़ा होगा हमास या यमन में जो हौसी या जो दूसरे ग्रुप है उनके रेजिस्टेंस की ताकत का, उन्होंने जो इज़राइल में खौफ बर्पा कर रखी है उसका कि लोग कितने अहम हैं। आप इसके मैसेज को देखिए। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, मुझे यकीन है शादी मनसूख करना खुशगवार बात नहीं होगी, लेकिन 622 दिन हो गए और मैंने एक रात भी पूरी नींद नहीं ली है। 622 दिन से मैं हर दरवाजे की दस्तक से डरती हूँ। 622 दिन हो गए और कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं अपनी ज़िंदगी पर ना रोई हूँ। 622 दिन से हर दिन मुझे घबराहट का शदीद दौरा पड़ता है। 622 दिन हो गए मैं सही तरीक़े से खा भी नहीं पा रही हूँ। अब वक्त आ गया है कि आप हमारे इस भयानक ख्वाब का खात्मा करें। 622 दिन का मतलब समझ रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 की तारीख हमास ने तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन लॉन्च किया था और इज़राइल पर हमला कर दिया था। इज़राइल की सरहद में दाखिल होकर हमास ने हमला किया, अल-क़साम ब्रिगेड ने हमला किया और पिछले 70 सालों से इज़राइल का जो जुल्म था, अत्याचार था, जो बर्बरियत थी, जो दहशतगर्दी थी, उसका बदला लिया। 1500 के आसपास लोगों की इज़राइल में हलाकत हो जाती है। 250 से ज़्यादा लोगों को हमास और अल-क़साम ब्रिगेड ने कैदी बना लिया और उसके अगले दिन गज़ा पट्टी पर इज़राइल ने वार डिक्लेयर कर दिया, हमला कर दिया और 622 दिन हो गए हैं, 22 महीना कह लीजिए, और लगातार इज़राइल पर हमास की तरफ से रॉकेट लॉन्च हो रहा है, यमन से हमला हो रहा है, लेबनान से हमला हो रहा है। हालांकि ये हमला फ़िलहाल बंद है, तो वहाँ के लोगों को बंकरों में जाना पड़ता है, अपनी जान बचानी पड़ती है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उसके अलावा जिनके रिश्तेदार कैदी बने हुए हैं, होस्टेज बने हुए हैं, उन्हें भी चैन और सुकून की नींद नहीं मिल रही है। तो गज़ा पट्टी को अगर इज़राइल ने तबाह कर दिया है, बराबर कर दिया है, गज़ा पट्टी में कोई भी जगह रहने के लायक नहीं बची है, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग इज़राइल में हैं, जो इज़राइल के अवाम हैं, बहुत चैन के साथ रह रही है, बहुत सुकून की नींद ये लोग ले रहे हैं, बल्कि आलीशान घर होने के बावजूद, ऊंचे ऊंचे टावर होने के बावजूद भी इनको डर और खौफ के साए में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। क्योंकि जब भी मिसाइल लॉन्च होता है, रॉकेट लॉन्च होता है, तो सायरन बजता है, लोग घरों से निकलकर, टावर से निकलकर ज़ेरे ज़मीन बंकरों में जाते हैं, शेल्टर हाउस में जाते हैं, जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये सच्चाई है। और ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है? इज़राइल का प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं है, जो हमास को शिकस्त देने का ख्वाब देख रहा है और
22 महीने गुजर चुके और अभी तक इसने हमास को शिकस्त नहीं दी है। गज़ा पट्टी को तबाह व बर्बाद करना एक अलग मामला है और अब ये शख्स ख्वाब देख रहा है ईरान को शिकस्त देने का, लेकिन एक हफ्ते में तो अब इसी का उल्टा नुकसान होने लगा है। और ये उस शख्स की वीडियो है, ये कोस्टा ब्लैक ने इसकी वीडियो को शेयर किया जिसमें इसने बताया कि हर कोई इस जंग की कीमत अदा कर रहा है। क्या कुछ इसने अपनी वीडियो में कहा है वो देखिए। हम में से हर एक इस जंग की ज़ाती कीमत चुका रहा है और मेरी फैमिली भी इससे अलग नहीं रही। ये दूसरी बार है कि मेरे बेटे एवेनर को अपनी शादी मनसूख करनी पड़ी। मेरी अजीज़ अहलिया एक बहादुर खातून है, वो बरसों से उस ज़ाती कुर्बानी का बोझ उठा रही है जब से मैं ईरानी एटमी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ ये मुहिम चला रहा हूँ। उसने अपनी बेहतरीन उम्र कुर्बान की है और मुझे यहाँ खड़े होने की पूरी ताकत दी है। तो ये इस शख्स का ट्वीट है और इसने इस तरह का ट्वीट करके ये चाहा कि इजरायली अवाम का इसे सपोर्ट मिल जाए, वो जज्बाती हो जाए, लेकिन इजराइलियों ने इसको ही कोसना शुरू कर दिया है, इसको एक तरह से जवाब देना शुरू कर दिया है। तुम्हें अपने बेटे की शादी की पड़ी है और यहाँ हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, मर चुके हैं, एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया। और ईरान की जो शुरू में पॉलिसी थी कि इस जंग को लंबा खींचना है, तो ईरान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। ईरान के जो स्कॉलर हैं वो साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि ईरान के पास मिज़ाइलों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और 6000 साल तक ईरान मिज़ाइल से हमला करने की सलाहियत रखता है। इजराइल की तरफ से, IDF की तरफ से रोज़ाना ये दावा किया जाता है कि इजराइल ने ईरान के 2/3 से ज़्यादा मिज़ाइलों को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इसके बावजूद रोज़ाना 14 जून से लगातार इजराइल पर मिज़ाइल से हमले किए जा रहे हैं। 30-40 मिज़ाइल को रोज़ाना लॉन्च किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल पर अब तक 14 हमला कर दिया है। हर हमले को या जब मिज़ाइल को लॉन्च किया जाता है तो उसे एक अलग वेव का नाम दिया जाता है और अब तक 14 वेव का लॉन्च कर चुका है ईरान इजराइल के ख़िलाफ़। और इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान ने अपने इस ऑपरेशन का, अपनी इस जंगी कार्रवाई का नाम दिया है वादे सादिक। ईरान का साफ कहना है इस जंग की शुरुआत इजराइल ने की है, लेकिन इस जंग का खात्मा हम करेंगे। वेस्टर्न मीडिया में लगातार प्रोपेगेंडा किया जाता है ईरान झुक गया, ईरान सीज फायर की बात कर रहा है, ईरान जंगबंदी करना चाहता है, लेकिन उसके अगले ही लम्हे ईरान की तरफ से जवाब दिया जाता है कि हम सीज फायर नहीं चाहते, हम जंगबंदी नहीं चाहते, ना हम सरेंडर कर सकते हैं। इजराइल को ही पहले झुकना होगा, हम झुकने वाले नहीं हैं। 13 जून को हमारे एटमी साइट्स पर इजराइल ने हमला किया था, हमने हमले की शुरुआत नहीं की थी। इधर इस लड़ाई में एक और अहम मामला आ गया है और मामला यह है कि रूस और चीन अब खुलकर ईरान के साथ आ चुके हैं। खासतौर पर रूस का बयान तो खुलकर अब ईरान के समर्थन में आने लगा है। रूस ने कई बार अमेरिका को धमकी दे दी है कि वो इजराइल और ईरान की लड़ाई में ना टपके। इसके अलावा रूस ने अमेरिका को यह भी कह दिया है कि वो इजराइल को किसी भी तरह का हथियार ना दे। ये अलग बात है कि इजराइल अमेरिका के हथियारों के बगैर एक दिन भी जंग करने की सलाहियत नहीं रखता है। इस वीडियो में इतना ही। मिला टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए।